आज के वीडियो में हम लोग सीखेंगे प्रतिस्थापन विधि से दो चर वाले रैखिक समीकरण को हल करना। तो हम चलिए वीडियो को शुरुआत करते हैं। तो देखिए इस वीडियो में हम आपको प्रतिस्थापन विधि पर आधारित दो सवाल को बनाने सिखाएंगे। अगर आप ये दोनों सवाल को बनाना सीख लेते हैं तो आपको भी प्रतिस्थापन विधि में कहीं से भी दिक्कत नहीं आएगा। तो देखिए हमारा सवाल है कि x प्लस 2y बराबर 7 और 2x प्लस y बराबर 5, इसको हमको प्रतिस्थापन विधि से हल करना है। तो ध्यान में रखना है जो सवाल दिए हैं इसको आपको समीकरण नंबर 1 बना लेना है। समीकरण नंबर कितना बना लेना है? 1। और इसको समीकरण नंबर 2 बना लेना है। कितना बनाना है? समीकरण नंबर 2 बना लेना है। इसको समीकरण नंबर 1 बना लिए और इसको समीकरण नंबर 2 बना लिए। अब हमको चलना है समीकरण 1 से। कितने से? अब समीकरण 1 से। तो यहाँ पे हम लिखेंगे कि अब समीकरण, और जिस यहाँ देखिए समी का मतलब समझिएगा समीकरण, हम पूरा अक्षर चाहे तो आप लिख भी सकते हैं। तो चलिए यहाँ पे हम लिख देते हैं समीकरण 1 से। अब समीकरण 1 से, तो समीकरण 1 क्या है? x प्लस 2y बराबर 7 है। ठीक। अब देखिए यहाँ से आप x का चाहे y का मान किसी का भी मान निकाल सकते हैं। तो चलिए हम यहाँ से x का ही मान निकालेंगे। तो देखिए x अपने जगह पे, देखिए 2y इधर प्लस में है ना, देखिए इसकी इधर क्या है? प्लस है। तो जब इधर आएगा तो उल्टा चिन्ह हो जाएगा, प्लस का उल्टा माइनस हो जाता है। तो यहाँ पे हम लिख लेंगे 7 और इधर प्लस में था तो इधर आके माइनस में। इसको समीकरण नंबर 3 बना लेना है। कितना? समीकरण नंबर 3 बना लेना है। समीकरण नंबर 3, इतना आपको आ रहा होगा समझ में। अब ध्यान से देखिए, जो यहाँ से आप x का मान निकाले हैं ना, ये 7 माइनस 2y, इस मान को समीकरण नंबर 2 में रख देना है। कितना में? समीकरण नंबर 2 में रख देना है। तो यहाँ पे आप चाहे तो हिंदी में लिख भी सकते हैं कि x का मान समीकरण 2 में रखने पर, समीकरण 2 में रखने पर, तो समीकरण 2 को एक बार चलिए उतार देते हैं। 2x प्लस वाई बराबर 5। अब देखिए यहाँ पे 2, यहाँ पे पूछे कि 2 और x में क्या हो रहा है, तो गुणा हो रहा है। तो यहाँ पे हम गुणे का चिन्ह लगा देंगे और x का मान हम यहाँ पे रखेंगे। x का मान याद रखिएगा, कोष्टक को लगा कर रखना है, ठीक है ना। तो यहाँ पे लिख लेंगे, कोष्टक का यूज करेंगे और 7 माइनस 2y, ठीक, कोष्टक बंद। और फिर यहाँ पे देखिए प्लस y है तो यहाँ पर भी लिख लेंगे प्लस y बराबर 5, ठीक। अब देखिए जो ये आप 2 देख रहा है ना, तो 2 ये 7 के भी साथ गुना करेगा और 2 के भी साथ गुना करेगा। तो चलिए गुना करते हैं। 2 सते 14, तो यहाँ पे हम लिख लेंगे 14। और यहाँ पे देखिए माइनस है तो माइनस लगाएंगे और 2 का गुना 2 में करा देंगे तो 2 दूना 4, तो यहाँ पे हम लिख लेंगे 4y। तो ये वाला प्लस y ऐसे ही उतार देंगे बराबर 5। अब देखिए यहाँ पर भी y है, यहाँ पर भी y है, यानी इसमें जोड़ घटा हो सकता है। तो देखिए इसको पता करने के लिए यहाँ पे क्या करना है, जैसे देखिए प्लस माइनस होता है माइनस, तो माइनस का मतलब होता है घटाव करना है। कैसे करना है देखिए, ऐसे हम बता रहे हैं। जैसे मान लीजिए कोई अंक लिखा है -4 और +5, इसका पहले चिन्हों का गुना करा देंगे। देखिए प्लस माइनस माइनस, माइनस का मतलब होता है घटाव करना। 4 में से 5 नहीं घटेगा, 5 में से 4 घटा दें, 1 बचेगा। अब इसमें बड़ा अंक कौन चिन्ह? 5 है, 5 का चिन्ह प्लस, यहाँ पे प्लस लगा देंगे। वैसे हम यहाँ पे कर रहे हैं ना। देखिए प्लस माइनस माइनस, माइनस का मतलब होता है घटाव करना। तो 4 में से 1 ठो y घटा देंगे, यहाँ पे 1 छिपा हुआ है, ठीक। तो 4 में से 1 घटा देंगे तो 3y बच जाएगा। अब इसमें बड़ा अंक कौन है? y है कि 4y है, मतलब 4y है ना। इसका चिन्ह माइनस, तो यहाँ पे हम लगा देंगे माइनस बराबर। अब यहाँ पे 5 है तो यहाँ पर भी हम 5 उतार देंगे। अब देखिए कि 14 इधर, देखिए 14 के आगे कुछ भी चिन्ह नहीं दिया हुआ था, प्लस मानते हैं, तो 14 इधर प्लस में है। जब 14 को इधर ला देंगे तो हो जाएगा माइनस में, तो यहाँ पे हम लिख लेंगे -14। अब यहाँ पे हम हल करते हैं, ठीक। यहाँ पे देखिए यहाँ से थोड़ा इसको आगे हल करते हैं। -3y है ना, जैसे यहाँ पे देखिए -3y था तो यहाँ पे लिख दिए हैं बराबर 5 में से 14 घटेगा का? नहीं घटेगा। 14 में से 5 को घटा देंगे, तो 14 में से 5 घटा देंगे तो 9 बचेगा। अब इसमें बड़ा अंक कौन है? 14 है कि 5? तो देखिए 14 के चिन्ह माइनस, तो यहाँ पर भी हम लगा देंगे माइनस। अब देखिए यहाँ पे -3 क्या कर रहा है? गुणा कर रहा है, तो उधर जाके भाग कर देगा। तो y बराबर हो जाएगा -9 बट्टे में -3, माइनस से माइनस को काट देंगे और 3 एकम 3, 3 त्रिका 9, y का मान कितना निकल गया? 3। अब ये जो y का मान निकला है ना, इसको हम उठाकर समीकरण नंबर 3 में रख देंगे। समीकरण जो अभी 3 बना है ना, उसमें हम रख देंगे समीकरण 3 में। तो लिखेंगे कि y का मान
समीकरण 3 में रखने पर समीकरण 3 में रखेंगे तो समीकरण 3 हमारा है x बराबर 7 माइनस 2y। अब देखिए थोड़ा यहाँ पे 7 अपने जगह पे माइनस 2 के बाद गुणे का चिन्ह लगाना है और y का मान कितना है यहाँ पे 3, तो यहाँ पे हम लिख देंगे 3। जब इसको हल कर देंगे ना तो 7 और 2 3 6, 7 में से 6 को घटाना है, 7 में से 6 घटा देंगे 1, यानी x का मान 1 निकल गया और y का मान 3 निकल गया। तो अतः करके लिख सकते हैं कि अतः समीकरण का हल x बराबर 1 और y बराबर 3 होगा। हो गया, बस ऐसे ही करते हैं प्रतिस्थापन विधि से। चलिए हम दूसरे क्वेश्चन के माध्यम से भी आपको प्रतिस्थापन विधि समझाते हैं। हाँ तो मेरे प्यारे भाई, अब देखिए ये दूसरे क्वेश्चन का हल करने स्टार्ट करते हैं तो अधिकांश विद्यार्थी लोग वीडियो छोड़ के चले जाते हैं, लेकिन ऐसा आपको नहीं करना है, क्योंकि अगर यदि आप दोबारा क्वेश्चन को हल करना समझते हैं तो आपके दिमाग में बैठेगा और आपको फिर से वो चीज़ें रिवाइज होंगे जो आप आगे देखे हैं। तो चलिए इसको भी हम लोग लगाते हैं। तो सबसे पहले क्या करना है, इसको भी समीकरण नंबर 1 बना लेना है। ठीक, इसको भी समीकरण नंबर 1 बना लेना है और इसको भी समीकरण नंबर 2 बना लेना है। यहाँ पे हम केवल समीकरण समी लिख रहे हैं, तो समी का मतलब समझिएगा कि समीकरण लिखा हुआ है ना, इसको समीकरण नंबर 2 बना लेना है। अब जैसे उसमें चले थे कि समीकरण 1 से, वैसे ही इसमें भी चलेंगे कि अब समीकरण 1 से, अब समीकरण 1 से, तो समीकरण 1 को हम उतार देंगे, 2x प्लस 5y बराबर 12। यहाँ से आप चाहे x का मान निकाल लीजिए चाहे y का मान निकाल लीजिए। तो अभी जो पहले सवाल बताए थे उसमें हम x का मान निकाले थे, लेकिन इसमें हम y का मान निकालेंगे। देखिए 2x इधर प्लस में है तो उधर जाके हो जाएगा माइनस में, तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं 5y बराबर 12 माइनस 2x। अब जैसे आप कहेंगे कि यहाँ पे प्लस है तो यहाँ पे प्लस क्यों नहीं लिखे, तो प्लस लिखे चाहे ना लिखे, प्लस छिपा ही रहता है, इसलिए आप लिख भी सकते हैं नहीं भी लिख सकते हैं। अब देखिए यहाँ पे 5 क्या कर रहा है, हमको y का मान निकालना है, ई नहीं कि 5y का मान निकालना है, हमको केवल y का मान निकालना है। तो यहाँ से हमको 5 को हटाना पड़ेगा, तो 5 को हटाने के लिए देखिए 5 यहाँ पे कर रहा है गुणा, तो इधर आके करेगा भाग। तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं y बराबर 12 माइनस 2x और बटे में 5। इसको समीकरण नंबर कितना बना लेना है, समीकरण नंबर 3 बना देना है, समीकरण नंबर 3। अब जो y का मान निकला हुआ है ना, इसको हम समीकरण नंबर 2 में रख देंगे। तो लिखेंगे कि y का मान समीकरण 2 में रखने पर समीकरण 2 में रखने पर, तो समीकरण 2 को एक बार उतार देते हैं, 4x और प्लस 9y और बराबर 22। अब देखिए हमको 4x ऐसे ही रहने देना है 9 गुणे y का मान रखना है कितना है 12 माइनस 2x बटे में 5। तो ये कोष्टक का यूज करके करना है, ठीक है ना। तो यहाँ पे हम लिख लेंगे 12 माइनस 2x और बटे में 5 और यहाँ पे बराबर है 22। अब देखिए इसको हल करते हैं, देखिए 4x अपने जगह पे प्लस, जब 9 देखिए 5 से तो 9 नहीं कटेगा, ठीक, तो 9 का हम अंदर गुना करा देंगे कोष्टक के अंदर। तो 9 एक बार 12 के भी साथ गुना करेगा, एक बार 2 के भी साथ करेगा। देखिए 9 और 12 का गुना करा देंगे तो 12 9 108 हो जाएगा, ठीक, और 9 दूना 18x हो जाएगा और बटे में हो जाएगा 5 और बराबर यहाँ पे 22। अब यहाँ पे चलिए इसको हल कर देते हैं हम, ठीक है। देखिए यहाँ पे 4x है तो यहाँ पर भी हम लिख लेंगे 4x और यहाँ पे देखिए क्या करना है ना, देखिए सबके यहाँ पे इसके हर में कुछ नहीं तो 1 मान सकते हैं, ठीक। तो इन लोग का हर का हम हरों को बराबर करते हैं, जैसे 1 और 5 का हम एलसीएम लेंगे तो 5 आ जाएगा। तो 1 के पहाड़े में 5 कितने बार में आता है 5 बार में, इसलिए हम उसमें ऊपर नीचे 5 से गुना करा देते हैं ना। तो यहाँ पे लिख लेंगे 4x गुणे 5 बटे में 1 गुणे 5 और यहाँ पे प्लस का चिन्ह लगाना है, फिर 108 माइनस 18x, तो 108 माइनस 18x और बटे में 5 अब बराबर 22। अब देखिए इन लोग का गुना करा देते हैं, तो 5 चौका
20x हो जाएगा। अब देखिए जब इसमें 5 से गुना कर देंगे तो 5 हो जाएगा, यानी इसका भी हर समान हो, इसका भी हर 5 हो गया, इसका भी हर 5 हो गया, हर तो समान हो गया ना। जैसे ऐसे हम बोल रहे हैं, जैसे 2/5 फिर -1/5, इसमें हर बराबर है तो हर को हम एक बार लिख सकते हैं ना, वैसे ही हम इसमें कर रहे हैं, हर समान हो जाएगा तो हर को हम एक बार लिख लेंगे। ठीक, अब यहाँ पे 5 चौका 20x और प्लस 108 और -18x और बराबर 22। अब देखिए 5 यहाँ पे भाग कर रहा है तो इधर आके करने लगेगा गुणा, तो चलिए वो करा देते हैं। देखिए 20 में से 18 घट रहा है क्योंकि यहाँ पे माइनस चिन्ह है ना, तो 20 में से 18 घटा देंगे तो 2x बच जाएगा और यहाँ पे प्लस 108 लिख देंगे और 5 यहाँ पे भाग कर रहा है तो इधर गुना कर देगा तो 22 पच्चे 110 हो जाएगा, 110। अब यहाँ पे देखिए 2x अपने जगह पे और 108 इधर प्लस में है, जब इसको इधर उठा के लाएंगे तो हो जाएगा माइनस में, तो यहाँ पे हम लिख लेंगे 110 माइनस 108। जब इसको घटा देंगे तो आपका हो जाएगा 2 केवल बच जाएगा। अब देखिए x का जब मान निकालेंगे तो 2 यहाँ गुणा करा इधर आके भाग कर देगा तो 2/2 को हम लिख सकते हैं 1, यानी x का मान कितना निकल गया, 1 निकल गया। अब यही जो x का मान आया है ना उसको हम उठाकर समीकरण नंबर 3 में रख देंगे, तो लिखेंगे कि x का मान समीकरण 3 में रखने पर ठीक, यहाँ पे चलिए रख देते हैं। तो समीकरण 3 हमारा यही ना है, तो यहाँ पे हम लिख लेंगे y बराबर 12 माइनस 2x और बट्टे में 5। एक बार समीकरण को उतार दे रहे हैं ना, देखिए 12 माइनस 2 गुणे x के जगह पे कितना रखना है 1, तो यहाँ पे हम रख देंगे 1 और बट्टे में 5। अब इसको हल कर लेते हैं, 12 अपने जगह पे 2 1 कम 2, यहाँ पे 2/5, यहाँ पे y वैसे ही उतारते चलेंगे। अब देखिए 12 में से 2 घटा देंगे 10 और बट्टे में 5, अब ये 5 से कट रहा है ना तो इसको काट देंगे, 5 एकम 5, 5 दूना 10, y का मान कितना निकल गया 2। ठीक, अब x का मान 1 निकल गया, तो अतः करके लिख सकते हैं कि अतः समीकरण का हल x बराबर 1, y बराबर 2 है। बस हो गया। उम्मीद करते होंगे कि आपको प्रतिस्थापन विधि आ गया होगा समझ में। अगर वीडियो अच्छा लगा होगा तो वीडियो को लाइक कर लीजिएगा और अपने दोस्तों के पास शेयर भी कर दीजिएगा।